as you fade away, as you fade away, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम लाहौर में मौजूद प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अप्रूवल स्टेटस के बारे में जानेंगे। यानी कि आया कि जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ है वो एलडीए से अप्रूव्ड है या नहीं, कैसे पता लगाया जाए, इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पे इसकी तफसील जानेंगे। व्यूवर्स, इससे पहले कि हम वीडियो की बाकायदा डिटेल में जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो व्यूवर्स, ये पता लगाने के लिए हम एलडीए की वेबसाइट पे चलते हैं कि आया कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव्ड है या नहीं है, और आया कि अगर अप्रूव्ड है तो उसके कितना लैंड उसका अप्रूव्ड है, कितने ब्लॉक्स उसके अप्रूव्ड हैं, और उसकी क्या लोकेशन है, और कितना एरिया जो है ना उनका वो अप्रूव्ड है, और उसके मैप भी इवन हम आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो आपने सबसे पहले तो गूगल सर्च ब्राउज़र में एलडीए लिखना है। जैसे ही आप एलडीए लिखेंगे तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट यहाँ पे आपको ऑप्शंस में शो हो जाएगी, उसको जस्ट क्लिक कर लें। एलडीए की जो यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वन विंडो सेल टाइमिंग ये लिखा हुआ है ना, ये विंडो ओपन हुई हुई है जिस पे क्रॉस लगा हुआ है, पब्लिक नोटिस जिस पे लिखा हुआ है। तो आप इसको जस्ट क्लिक कर लें, जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना क्लिक हेयर क्यूआर स्कैन कोड, इसको आप जस्ट क्लिक कर लें। तो व्यूवर्स, आप इसको जस्ट क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड स्कीम्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सर्च बॉक्स बना हुआ है, नीचे आपको स्कीम के नेम और मौज़ा यानी कि उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे शो हो रही है। डिफरेंट यहाँ पे काफ़ी सारी हैं हाउसिंग सोसाइटीज़। आप ये अल्फ़ाबेटिक कल ऑर्डर में ये इन्होंने यहाँ पे लिस्ट एक बनाई हुई है। आप जस्ट यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है ना वहाँ आपने अपनी जिस हाउसिंग सोसाइटी में आप देखना चाह रहे हैं कि आया ये इसका जो है ना अप्रूवल स्टेटस क्या है, आप उसके बारे में लिख लें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सुख चैन गार्डन्स का लिखता हूँ, तो मैं जस्ट ये सुख चैन गार्डन हाउसिंग स्कीम ये खुल गई मेरे सामने। मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये केनाल रोड पे, जैसा कि आपको पता है, बहरिया टाउन के पास ये एक हाउसिंग सोसाइटी है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आपके सामने ये इसका सारा का सारा स्टेटस यहाँ पे शो हो गया मुझे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुखचैन गार्डन हाउसिंग स्कीम जो है ना उसका 2132 केनाल्स का जो एरिया है ना वो अप्रूव्ड है एलडीए की तरफ से। अप्रूवल स्टेज में लिखा हुआ है जी ये अप्रूव्ड है, ठीक है। नीचे इसके अप्रूव्ड ब्लॉक्स भी लिखे हुए हैं, ABCDEFGH। ये जो ब्लॉक्स हैं ये सारे इसके अप्रूव्ड ब्लॉक्स हैं। लोकेशन इसकी क्या बताई जा रही है, मुल्तान रोड लाहौर। एग्जैक्टली मुल्तान रोड के पास ही बनती है, केनाल रोड जो है ना वो मुल्तान रोड के पास, शाहकाम चौक फ्लाईओवर के बिल्कुल पास है। आपको पता है शाहकाम चौक फ्लाईओवर केनाल रोड और जो है ना वो मुल्तान रोड को लिंक करता है। अच्छा, उसके बाद नीचे आप इसका रेजिडेंशियल प्लॉट्स देख लें कि इसमें कितने रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। 1364 इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। कमर्शियल प्लॉट्स इसमें कोई अप्रूव नहीं है। हो सकता है यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स हों लेकिन अप्रूव्ड नहीं है, वो एलडीए से अप्रूव्ड नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप इसके मैप को भी ओपन कर लेंगे तो आपके सामने ये इसका अप्रूव्ड मैप है। इस पर आप देखेंगे साइन हुए हुए हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ के डिफरेंट जो साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके साइन भी हैं, और यहाँ पे ये इनका अप्रूव्ड मैप है। इसमें आपको बाकायदा रोड्स की विड्थ, आपको डिफरेंट जो है ना वो जो एरियाज़ हैं, मॉस्क्स हैं या प्लॉट्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको प्लॉट्स के नंबर भी बाकायदा शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको रोड्स और जो मेन बुलीवार्ड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो भी शो हो रही है। ब्लॉक नंबर, प्लॉट नंबर, सारा कुछ ये देखना, ई ब्लॉक, सी ब्लॉक, यहाँ पे जी ब्लॉक, बी ब्लॉक, सारे ब्लॉक, यानी फुल फ्लैज मैप आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बेसिकली आसानी होगी समझने में कि आप जिस प्लॉट को बाय कर रहे हैं या जिस प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं, आप घर बाय कर रहे हैं या प्लॉट बाय कर रहे हैं, तो आपको आसानी समझ आ जाएगी कि ये एलडीए से अप्रूव्ड है
या नहीं। मैप के अंदर सारा कुछ शो हो जाएगा। ये आपके सामने मैंने सारा दिखा दिया आपको। आप इसको बआसानी समझ भी सकते हैं, देख के डिटेल में इसको आप कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये सुखचैन गार्डन्स का मैप था। अब मैं आपको इसके अलावा यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप अपनी पसंद की कोई भी हाउसिंग सोसाइटी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं व्यूअर्स क्लियर कर दूँ, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ एलडीए की वेबसाइट पे मौजूद हैं, ये वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो एलडीए की के प्रेमिसेस में आती हैं। इसमें वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हरगिज़ नहीं होंगी जो एलडीए की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे जो शरकपुर रोड की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंडर आती हैं, यानी वो टीएमए के बेसिकली अंडर आती हैं, तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती हैं। तो वो डेफिनेटली इसके अंदर आपको शो नहीं होंगी। आप ये ना समझिएगा कि जो शो नहीं हो रही तो जी वो तो अप्रूव्ड ही नहीं है। जो तो एलडीए की जुरिस्डिक्शन में होंगी आपको जस्ट वही शो होंगी। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे आप और कोई अगर आप ईडन लेन, ईडन केनाल विलास दिखते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ ईडन केनाल जो विलास हैं उसका स्टेटस चेक कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे। तो ये देखें आप, ईडन केनाल विलास फ़ेज़ 1, ये बिल्कुल केनाल रोड के साथ ही, जैसे ही ठोकर से आप केनाल रोड पे चढ़ते हैं ना तो ये ईडन केनाल विलास शुरू हो जाते हैं। तो जैसा कि इसकी इन्होंने लिखा हुआ है, इसका अप्रूवल जो स्टेज है वो इन्होंने लिखी हुई है कि ये अप्रूव्ड है। 315 केनाल का जो एरिया है वो अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड ब्लॉक्स जो है ना, इसमें उन्होंने ब्लॉक्स नहीं डाले होंगे तो ब्लॉक्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा। लोकेशन जो है ना वो बता रहा है इसकी कि सेंट्रल केनाल रोड है। मौज़ा इसका भी बताया हुआ है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स इसमें 352 हैं, कमर्शियल प्लॉट्स कोई नहीं है, और इसके अलावा मॉर्टगेज प्लॉट्स की भी डिटेल आपके सामने दिखाई हुई है। इसी तरह से व्यूवर्स आप मैं बैक आ जाता हूँ। इसी तरह से आप जो भी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जानना चाहेंगे आपको इसका स्टेटस मिल जाएगा। मैं सेंट्रल पार्क लिखता हूँ, यहाँ पे सेंट्रल पार्क में लिखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसका क्या स्टेटस है। तो जी सेंट्रल पार्क फ़ेज़ 2 जो है स्कीम, ये एलडीए से अप्रूव्ड है। ये फाइनल अप्रूवल ग्रांटेड ऑन 24/9/2021। ये 2021 में इसको फाइनल अप्रूवल मिली थी। 820 किनाल टोटल एरिया था इनका। लोकेशन इसकी फ़िरोज़पुर रोड है जैसा कि मेंशन है। अप्रूव्ड प्लॉट्स इसके 1000 हैं। कमर्शियल प्लॉट्स इनके 93 हैं। इसके अलावा मॉर्टगेज प्लॉट्स की डिटेल है, और ये इनका जो एनओसी है उसका भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शो हो रहा है एलडीए की तरफ से, जो इनको एनओसी जारी हुआ था। यानी मुकम्मल डिटेल आपको एलडीए की वेबसाइट से मिल जाती है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिस का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, एलडीए की वेबसाइट ओपन करनी है। इसी तरह जो आपने अप्रूव्ड सोसाइटीज़ के लिंक को ओपन करना है, सर्च बॉक्स के अंदर अपनी रिस्पेक्टिव सोसाइटी की डिटेल जो है ना वो नाम लिखना है, और आपको सारी की सारी डिटेल इसकी शो हो जाएगी। अब ये मोटी मोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ बता दी हैं मैंने। मैं आपको एलडीए की जुरिस्डिक्शन भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि एलडीए जो है ना वो ये फ़िरोज़पुर रोड की हाउसिंग सोसाइटीज़, आपकी रायवन रोड की हाउसिंग सोसाइटीज़, केनाल रोड की हाउसिंग सोसाइटीज़, लाहौर के अंदर किसी भी एरिया की हाउसिंग सोसाइटी, और इसके अलावा वेलेंशिया टाउन, वाबडा टाउन, मॉडल टाउन, हर तरह की जो लाहौर के अंदर, लाहौर की विसिनिटी में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सब की डिटेल इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं मिसाल के तौर पे ग्रैंड एवेन्यू डालता हूँ, ग्रैंड एवेन्यू का भी पता है आपको, जैसे कि फ़िरोज़पुर रोड पे मशहूर हाउसिंग सोसाइटी है। ग्रैंड एवेन्यू डालता हूँ तो मैं आप देखूँगा कि ग्रैंड एवेन्यू की भी सारी डिटेल यहाँ पे शो हो गई है। 62 केनाल का जो एरिया है इनका वो टीएमए वो इससे अप्रूव्ड है। ठीक है, यहाँ पे टीएमए लिखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा लाहौर की विसिनिटी से बाहर थी। पहले टीएमए से अप्रूव हुई थी, फिर एलडीए ने इसको अपने अंडर ले लिया था, तो अब ये एलडीए की जुरिस्डिक्शन में है। इसीलिए एलडीए ने अपनी वेबसाइट में इसकी सारी डिटेल डाली हुई है। पहले ये टीएमए से अप्रूव हुई थी और उसी को फिर एलडीए ने टेकअप कर लिया था। अब उसके बाद आप जो भी हाउसिंग सोसाइटी यहाँ डालेंगे, जैसे कि मैं बहरिया डालता हूँ, बहरिया का भी आप देखेंगे सारा शो हो जाएगा। ये बहरिया ऑर्चर्ड का भी इवन के शो हो रहा है, बहरिया टाउन का भी शो हो रहा है, बहरिया टाउन का A, B, C सेक्टर इसमें है। तो व्यूवर्स एक और बात यहाँ बताने की है कि यहाँ पे जो फ्रॉड हो रहा है ना डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी में, वो एक ये फ्रॉड भी हो रहा है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ कुछ लैंड जो है ना एलडीए से अप्रूव करवा लेती हैं, कुछ एरिए का कुछ लैंड ख़रीद के उसकी मैपिंग करके, प्लॉटिंग करके ना वो एलडीए में केस जमा कराती हैं और एलडीए से अप्रूवल ले लेती हैं और एनओसी भी ले लेती हैं।
और उसके बाद वो क्या करती हैं कि धड़ाधड़ फ़ाइलों पे फ़ाइलें भेजती हैं, और जो लैंड इनके पास नहीं भी होता ना, उनकी भी जो है ना ये फ़ाइलें भेज देती हैं। बाद में कहीं जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं ज़मीनें ख़रीद के, ये LDA अप्रूवल में चली जाती हैं। तो लेकिन क्या होता है कि पहले ये कस्टमर को फ़ाइलें भेज देते हैं, सिर्फ किस बेस पे कि जी हमने LDA से अप्रूवल ली हुई है, पुराने जो थोड़ा बहुत लैंड इन्होंने परचेज़ किया हुआ था या मैप अप्रूव करवाया हुआ था उसकी बेस पे। तो ये फ्रॉड से आप बचने के लिए बड़े आराम से यहाँ पे आप इस जो मैंने आपको ये लिंक बताया, यहाँ जाके आप सर्च करें कि कितना एरिया इन्होंने और कौन कौन से ब्लॉक, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आती है ना आपके पास एरिया भी आ जाता है, कितना केनाल का इनके पास है जो अप्रूव्ड है, यहाँ ब्लॉक्स की भी मैप इवन के आपको शो हो जाते हैं, आपको ब्लॉक नंबर, प्लॉट नंबर, हर चीज़ पता चल जाती है। तो आपने जो भी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, आपने जो है ना, पहले तो अगर आपके पास इस्तात है तो आप प्लॉट ही ख़रीदें, बजाय कि आप फ़ाइल ख़रीदने के प्लॉट ख़रीदें। जब आप प्लॉट ख़रीदेंगे तो आपको ज़ाहिर है प्लॉट नंबर, ब्लॉक नंबर, सारा कुछ तो उसमें मेंशन होता है ना फ़ाइल में, या जो भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसके। तो आप उस बेस पे आपको जो भी प्लॉट नंबर, ब्लॉक नंबर बताया जा रहा है, आप सिंपल ये वेबसाइट ओपन करें, इसमें उसकी डिटेल डालें सोसाइटी की, आपके सामने सारा उसका मैप भी खुल जाएगा, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की डिटेल आ जाएगी, हर चीज़ आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो आपके लिए डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आया कि ये वाकई ऑन ग्राउंड है, LDA से अप्रूव्ड है जो ये ब्लॉक मुझे प्लॉट बेच रहा है, या कि इसने जो है ना पहले अप्रूवल ले ली हुई है चंद एक प्लॉट्स की, उसकी बेस पे ये आगे वाली फ़ाइलें बेच रहा है मुझे। तो ये आसानी है आपके लिए इसको सर्च करने में। तो ये व्यूवर्स जो है ना, इस तरह से और भी हाउसिंग सोसाइटीज़ आप देख सकते हैं। केनाल रोड पे जैसे न्यू लाहौर सिटी है, मैं उसको भी देख लेता हूँ, न्यू लाहौर सिटी को, उसका क्या स्टेटस है। तो अभी जैसे ही मैं डालूंगा तो आपके सामने इसका फ़ेज़ 1 की भी जो है ना अप्रूवल स्टेटस आ गया है, फ़ेज़ 2 का भी आ गया है। फ़ेज़ 1 पहले शुरू हुआ था और इसकी 346 केनाल जो है ना वो अप्रूव्ड है। ये केनाल रोड पे जैसे डिटेल आपको नज़र आ रहा है, रेजिडेंशियल प्लॉट 264 हैं, कमर्शियल प्लॉट्स 34 हैं। इसी तरह व्यूवर्स आप देख लेंगे, मैप भी इसका सामने आपको शो हो रहा है। इसके अलावा हम इसका फ़ेज़ 2 भी देख लेते हैं कि फ़ेज़ 2 में कितने हैं न्यू लाहौर सिटी के। ये फ़ेज़ 2 की फ़ाइल में ये जो लिंक मैं ओपन करता हूँ, तो ये भी जी इसकी टेक्निकल जो अप्रूवल है वो इसकी 2018 की इसको ग्रांट हुई हुई है। फाइनल अप्रूवल इसकी पेंडिंग है अभी, ये बात गौर करने की है। अप्रूव्ड ब्लॉक्स, ये डिटेल आप देख लें, टोटल लैंड 2054 केनाल्स हैं इनके पास। अप्रूव्ड ब्लॉक्स इसके कौन कौन से हैं, रॉयल इनक्लेव, पर्ल इनक्लेव, प्लैटिनियम इनक्लेव एंड प्रीमियम इनक्लेव। इसके अलावा अगर आपको कोई फ़ाइल बेची जा रही है, ये जो ब्लॉक्स मैंने बता दिए हैं, इसके अलावा किसी और ब्लॉक में कोई फ़ाइल बेची जा रही है, तो इसका आप ये समझ लें कि ये LDA से अप्रूव्ड नहीं है। ये साफ़ तौर पे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये इनके NOC और ये इसकी डिटेल सारी यहाँ पे मौजूद है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी ज़रूर करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।